हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। दानपुण्य चैनल में आप सभी लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमानंद महाराज जी द्वारा हम जानेंगे कि हमारे जो मन की चालें होती हैं उनसे हम कैसे बचें, क्योंकि मन अक्सर हमें भटका देता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे अपनापन शरीर का पारिवारिक जनों से है, वैसा श्री जी और लालजू के प्रति नहीं हुआ। हाँ, इसे राग कहते हैं, इसे मोह कहते हैं। ये अविद्या अज्ञान के कारण हुआ है। जब ये अविद्या नष्ट होगी तो राग रहित होंगे, तब अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। चाहे वो आत्मरति हो या कृष्ण रति हो। जिसे हम भक्ति में कृष्ण कहते हैं वही ज्ञान में आत्मा है, दूसरा कोई थोड़ी है। पर ये रति तभी प्राप्त होगी, पहले विरति आवे, पहले राग रहित हो। तो ये जो राग हुआ है ये अज्ञान के कारण हुआ है, और अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो साधु समागम होता है। जिसे अज्ञान कहते हैं उसे मोह कहते हैं। मोह ही हमें भ्रम पैदा किए हुए मुझ निर्विकार के अंदर अभाव पैदा हो गया। मुझे ये भूख चाहिए, मुझे ये भूख चाहिए, ये भूख चाहिए। जहां कहीं किंचन मात्र अभाव नहीं है वहां अभाव मुझे महसूस हो रहा है, देह भाव को लेकर। तो विवेक के द्वारा मोह का नाश करके फिर हम समस्त इस राग से मुक्त हो सकते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक प्रकट हुआ, मोह अज्ञान राग जिसे कहते हैं वो नष्ट हो जाता है। जो सत्संग में सुनो उसे अपने आचरण में उतारो। ये पक्का समझ लो कि आज भी तुम प्रेम भगवान से ही कर रहे हो। जिस शरीर को तुम प्रिय मान रहे हो, अपना या दूसरे का, उसमें भी आत्म तत्व के प्रकाश के कारण ही प्रियता है। अगर वो अंतर ध्यान हो जाए उसी शरीर को नष्ट कर देते हैं। अर्थात हम शरीर को प्यार नहीं करते हैं, फिर भी हम मानते हैं कि हम शरीर को प्यार करते हैं। हमारी बात समझ पा रहे हो? कोई कितना भी प्रिय संबंधी हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, उसके अंदर से जब हमारे प्रभु अंतर्हित हो जाते हैं तो हम उस शरीर को नष्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु चले गए, उसमें भी प्रभु है, मुर्दे में भी प्रभु है। प्रभु है। वेन के शरीर का मंथन हुआ तो दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाई भुजा से अर्ची महारानी मुर्दे का मंथन हुआ। अगर कह दिया मुर्दे में भगवान नहीं तो कहो सो कहा, जहां प्रभु नहीं फिर सर्वव्यापी प्रभु का फिर अनादर हो जाएगा। वो हर जगह है, कोई कण ऐसा नहीं जाना हो। पर वो अंतर्हित हो गए तो इसलिए फिर उस शरीर को नष्ट कर देते हैं। अर्थात हम शरीर से प्यार नहीं करते, आज भी अज्ञान के कारण समझ नहीं पा रहे। हम प्रभु से प्यार करते हैं। अगर जान करके प्यार करो प्रभु से तो अभी शुद्ध बुद्ध परमानंद में निमग्न हो जाओगे। सब प्रभु से प्यार करते हैं, मेरी दृष्टि में सब प्रभु में प्रभु से प्यार करते हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे। समझाने के लिए ही शास्त्र और सदगुरु संत जन है। यहां से हाथ खराब हो जाए तो हम यहां से कटवा देंगे। अभी तुम्हारे प्राणों पर आ जाएगी, इसको कटवा, हाँ काट दो। लौट के आओ। प्राण किससे प्रिय लग रहे हैं, किसके प्रति प्रिय लगे? आत्म तत्व से ही प्राण प्रिय लग रहे हैं। जब आत्म तत्व का परिचय हो जाएगा तो प्राणों का भी मोह खत्म हो जाएगा। हम जितना प्यार बढ़ाते चले जा रहे हैं, बाहर भ्रम के कारण है। लौटते चले जाओ, राग रहित होते चले जाओगे। पर थोड़ा कठिन लग रहा है। नाम जप करो निरंतर, नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय चाहे थोड़ा करो पर उसका मनन करो। क्या कह रहा है शास्त्र, क्या कह रहा है, और सेवा करो। माता पिता गुरुजन संत किसी भी जीव की निष्काम भाव से सेवा, सेवा सुमिरन सत्संग स्वाध्याय, तब आइए समाधि। एकांत में बैठ करके उस अपने आत्म स्वरूप को जानने की जिज्ञासा करे तो गुरु अंदर ही बैठा हुआ है, वो रास्ता बताता चला जाता है। अपने आप से अपने आप को जाना जाता है, किसी करण से नहीं, मन बुद्धि चित्त हम से नहीं, अपने आप से अपने आप को जाना जाता है। पर बड़ी ऊंची बात है। इसके लिए नाम जप करो, अच्छा खान पान रखो और अच्छा संग करो। गंदे विचार, गंदा चिंतन, इसको काटो नाम जप से, तब धीरे धीरे समझ पाओगे। समझ पा रहे? नाम जप चल रहा है, करते हो नाम जप, तो आचरण शुद्ध रखना, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। गंगा स्नान किया ऊपर, फिर गंदी धूल डाल ली, फिर स्नान किया, फिर बात नहीं बनेगी। स्नान किया तो फिर धूल से बचना है। अर्थात ये जो मायामयी काम क्रोध आदि की ऐसी विचित्र आकर्षणमयी प्रेरणा है कि हम भ्रष्ट हो जाते हैं, उससे अपने को बचाना है। और आप बचा सकते हैं क्योंकि आप में वो पावर है। मन आपके ही पावर से आपका नाश कर रहा है।
आप उसको अनुमति दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, हाँ कर देते हैं, ममता किए, मन की बात को अपने में मान लेते हैं कि ये मेरी बात है, मुझे भोगना है, मुझे चाहना है, यही हार जाते हैं। अगर आप ये देखें मन की चाल है तो आप उस पर शासन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल दान पुण्य को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।